रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, रजसी प्रलयम गत्वा, अर्थात रजो गुण वाले प्रलय को जा करके, कर्म संगीषु जायते, विच मीन्स कर्म से संग में जन्म लेते हैं। तथा प्रलीनस तमसी, अर्थात तथा जो तमोगुण में लीन है, मूढ़ योनिषु जायते, अर्थात मूर्ख योनियों में जन्म लेते हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो सत्व गुण के साथ में संग करता है, उसका शरीर से जो तादात्म्य होता है वह नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से वह पुनः जन्म नहीं लेता। अब यहाँ पर श्री कृष्ण वो आगे उसी विचार पर कहते हैं कि जो रजोगुण के साथ में तादात्म्य करता है या जो रजोगुण के साथ में स्वयं को आसक्त करता है, उस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह मृत्यु के पश्चात जिस नए शरीर को प्राप्त करता है वह उसके कर्मों से निर्धारित होता है। और जो व्यक्ति तमोगुण में लीन है वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात जब वह जन्म लेता है तो मूर्ख योनियों में जन्म लेता है। तो चलिए पिछला जो श्लोक था उसमें जो हमने उदाहरण लिया था उसी के द्वारा समझते हैं। तो देखिए वहाँ पे हमने समझा था कि जो एक श्वेत पटल होता है उस पर जिस भी प्रकार का प्रकाश आप प्रक्षेपित करेंगे, पटल जो है वह उसी प्रकार का हमें प्रतीत होगा। तो यदि आप उस पर लाल वर्ण का प्रकाश प्रक्षेपित करेंगे तो वह लाल प्रतीत होगा, यदि आप उस पर नीले वर्ण का प्रकाश प्रक्षेपित करेंगे तो वह नीला प्रतीत होगा। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि यदि उस पटल का वास्तविक स्वरूप हमें जानना है तो हमें उस पर श्वेत प्रकाश ही प्रक्षेपित करना होगा। तो और श्वेत प्रकाश जो है वह सत्वगुण है, किंतु रजोगुण और तमोगुण जो हैं वह श्वेत प्रकाश के जैसे स्वच्छ नहीं है। वह अपने स्वयं की प्रवृत्ति से, अपने स्वयं के गुणों के द्वारा वह मलिन है। तो जिस भी प्रकाश को आप श्वेत पटल पर डालेंगे, आपको जो पटल है वह वैसा ही प्रतीत होगा, अर्थात आप सत्य नहीं समझ पाएंगे। अब इसी प्रकार से जो है यह संपूर्ण सृष्टि जो है वह भी कार्य करती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वह भी कार्य करता है। हम जिस प्रकार के भी विचार इस सृष्टि में या इस संसार में या इस जीवन में बाहर प्रक्षेपित करते हैं, ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये जो हमारा जीवन है, वह उसी रूप में ढल जाता है। तो यदि हम लाल रंग का प्रकाश जैसे हम डालते हैं तो हमें लाल प्रतीत होता है, उसी प्रकार से यदि हम कोई ऐसा विचार है जो कि राजसिक गुणों वाला विचार डालेंगे तो हमें राजसिक जैसा ही प्रतीत होगा। यदि हम तामसिक गुणों वाले विचार प्रक्षेपित करेंगे तो हमें संसार जो है वह तामसिक ही प्रतीत होगा। अर्थात जो हमारा जीवन होता है वह हमें वैसा ही अनुभव होता है जिस प्रकार की भी जो गुण हैं उनको हम प्रक्षेपित करते हैं। तो अब यदि ऐसा है तो अब हम समझ सकते हैं कि कैसे जो शरीर धारण होता है वह गुणों के द्वारा धारण होता है। देखिए जो हमने जिस प्रकार का अपना जीवन निर्धारित किया है उसी प्रकार का हमारा शरीर भी हो जाता है वास्तव में। तो जो राजसिक व्यक्ति है वह अपनी तृष्णाओं के द्वारा जो है उसने अपनी दृष्टि को रंजित कर लिया है और अब वो अपनी उन तृष्णाओं की पूर्ति की कामना करता है। तो अब वो अपनी तृष्णाओं की पूर्ति की कामना करेगा तो उसको जो शरीर प्राप्त होगा वह उसी प्रकार से उसको प्राप्त होगा जिस प्रकार की उसमें तृष्णा है। तो जैसा हमने समझा कि जो भी आप प्रक्षेपित करेंगे आपको आपका जीवन उसी रूप में ढल जाएगा। तो हमारा शरीर जो होता है वह भी उसी रूप में ढल जाता है, हमें उसी प्रकार का जन्म मिलता है जिस प्रकार का हम प्रक्षेपित कर रहे हैं जीवन में। तो इच्छाओं को, कामनाओं को प्रक्षेपित करेंगे जो कि रजोगुण से संबंधित हैं, तो उन इच्छाओं और कामनाओं के अनुकूल ही हमारा शरीर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक भारतीय हैं और आपको ऐसा लगता है कि जीवन यदि एक अमेरिकी होता मैं तो तब अच्छा होता, और मान लीजिए आपने अपना सारा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत किया कि आपने यही विचार किया कि मैं किस प्रकार से अमेरिकी बन सकता हूँ, और इस कामना के साथ में ही आपकी मृत्यु हो जाती है। तो जब आप अगला जन्म लेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि आप एक अमेरिकी व्यक्ति का शरीर धारण कर लें। अब हो सकता है कि आपके कुछ अन्य कर्म ऐसे रहे हों जिस कारण से हो सकता है ये ना हो सके, किंतु यदि आपके कर्म इसके विरोध में नहीं है तो आपको अमेरिकी शरीर ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रजसी व्यक्ति होता है, जो रजस से जुड़ा हुआ होता है, वह जो अपना शरीर प्राप्त करता है मृत्यु के पश्चात वह उसके कर्मों से निर्धारित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो तामसिक व्यक्ति है वह तो कुछ कर्म ही नहीं करता है, अंधकार में घिरा हुआ है और अज्ञान में गिरता जा रहा है।
तो अब क्योंकि वह अज्ञान में गिरता जा रहा, तो वह अज्ञान ही प्रक्षेपित करा, तो उसको जो शरीर प्राप्त होगा वह भी अज्ञान वाला ही शरीर प्राप्त होगा। तो अज्ञान वाला शरीर वही होगा जो कि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होने वाला होगा। तो इसी प्रकार से जो है फिर वह मृत्यु के पश्चात जो अगला शरीर धारण करेगा वो मूढ़ योनि वाला ही धारण करेगा, जो कि मूर्ख योनि है, जिसमें उतना ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान का स्तर गिरता चला जाएगा। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था कि किस प्रकार से रजोगुण और तमोगुण से आसक्ति हो करके जो नया शरीर होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।